बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। मैं माफी चाहता हूं कि आज कुछ देरी से जुड़ पाया। बिना किसी अनावश्यक भूमिका के आज के विषय पर बात शुरू कर रहा हूं। आप सबने मैसेज पढ़ा होगा कि जीवन में श्रेष्ठता के सूत्र पैदा होने से लेकर मरने तक निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, उन्नति चाहता है, सफलता चाहता है। और सफलता की इस कामना में निश्चित रूप से लाइट चली गई है यहाँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वापस आएगी। हर व्यक्ति इस सफलता, शांति, समृद्धि की कामना के साथ काम करता है उम्र भर। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं इस तरह की रहती है कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े बच्चों की तरह हम खुद निर्णय कर पाएंगे। जब हम विद्यार्थियों को देखते हैं तो महसूस होता है कि उनकी ऐसी इच्छाएं हैं, उनके मन में ऐसी कामनाएं हैं, वो इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि हम जवान कब होंगे। और जो लोग जवान हैं निश्चित रूप से वो इस मशक्कत में लगे रहते हैं कि कब हम कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएंगे। जो नौकरी लग चुके हैं उनकी इच्छाएं सामान्यतः इस तरह की रहती है कि कब कोई अच्छा सा जीवन साथी हमें मिलेगा और हम एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी पाएंगे। जब विवाह हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से विवाहित लोग संतान की कामना करने लगते हैं और संतान के माता पिता बन चुके लोग सामान्यतः सोचते हैं कि अब बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, उनका विवाह अच्छी तरह से हो जाए। तो उम्र भर हम एक दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ के बावजूद, जैसा श्रद्धेय बंते जी ने एक दिन बहुत ही सुंदर सी देशना में दी कि हम भौतिक संसाधनों में सुख ढूंढते रहते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा धन का अर्जन कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अपने इर्द गिर्द हम कितने ही ऐसे लोगों को देखते हैं जो अच्छे राजकीय पदों पर है, इसके बावजूद भी किसी सामाजिक या धार्मिक मुहिम में अपना सकारात्मक योगदान देने की बजाय उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि नौकरी से तनख्वाह तो मिल ही रही है, अब कोई साइड में बिजनेस कर लिया जाए, आमदनी का कोई नया सोर्स तलाश लिया जाए ताकि और ज्यादा धन घर में आ सके। ठीक इसी तरह से ज्यादा संपत्ति खरीदने की लालसा, किसी को दुकान की तो किसी को मकान की। और हम इन्हीं भौतिक संसाधनों में, इसी भौतिकतावादी जीवन में सुख, शांति या जीवन में श्रेष्ठता की कामना करते हुए भागदौड़ करते रहते हैं। लेकिन जब हम धम्म को देखते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं, तो समझ में आता है कि हम लोग बहुत बड़ी उलझन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरह के सिद्धांत, जिस तरह के सूत्र, जिस तरह की गाथाएं हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने उस दौर के भिक्षुओं या उपासक उपासिकाओं से साझा की और पूरी मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिए, यदि उनका ठीक ढंग से अनुसरण किया जाए तो बहुत सहजता से ये सोचा जा सकता है, किया जा सकता है कि हम भी कम से कम संसाधनों के साथ एक सुखी, शांत और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आजकल के युवाओं की जब हम बात करते हैं, आए दिन खबरें पढ़ते हैं, माँ बाप दुखी हैं, पूरा समाज के बारे में चिंता करने वाले लोग दुखी हैं। उन्हें लगता है कि इस दौर के युवा पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, ये अपने निर्णय करने में बड़े स्वच्छंद हैं और माता पिता का कहना अक्सर नहीं मानते हैं। और इस चिंता में, इस दुख में बहुत अमीर होकर भी संसाधनों से हम देखते हैं कि माँ बाप चैन से सो नहीं पाते हैं, उन्हें अपने बच्चों की चिंताएं खाई जाती है। धम्मपद में बड़ी सुंदर सी गाथा आती है
और जब हम आज के युवाओं की बात करते हैं, आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं, कभी लड़कियों के घर से भाग जाने की, कभी प्रेम विवाहों के बारे में, कभी अनैतिक संबंधों के बारे में, या फिर ऐसे प्रेम विवाहों के बहुत ही नकारात्मक और दुखद परिणामों के बारे में। तो धमपद में जिक्र आता है एक जगह पर कि राजगृह में एक बहुत ही धनी सेठ निवास करता था, और एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी बेटी थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा दिखने में बहुत सुंदर थी। माँ बाप बहुत गर्व भी करते थे अपनी बेटी पर, लेकिन साथ ही साथ मन ही मन डरते भी थे कि हमारी बेटी जब घर से बाहर जाएगी तो बहुत सारे लोग बुरी नजरों से इसकी ओर देखेंगे। इस डर के मारे भद्रा के पिता ने अपने घर के ऊपरी छोर पर उसके रहने की व्यवस्था की, और उनका प्रयास रहता था कि भद्रा को घर से कम जाना पड़े। तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी भद्रा किसी तरह से नजरबंदी का जीवन जी रही थी। काफी समय व्यतीत हो गया। एक बार भद्रा घर की छत से देखती है कि राजा के कुछ सैनिक एक नौजवान को पकड़कर ले जा रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से भद्रा जवानी के जिस दौर में थी, उसके मन में बहुत सी इच्छाएं जागृत होती है उस युवक को देखकर, और वो मन ही मन ठान लेती है कि मैं इसी युवक के साथ विवाह करूंगी। अपनी इच्छा वो अपने पिता से साझा करती है। पिता इस बात को बेहतर ढंग से जानते थे, वो बहुत धनी और समृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राजगृह के। राजा के दरबार में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि जिस युवक को राजा के सैनिक पकड़ कर ले जा रहे थे, उसने एक बहुत गंभीर अपराध किया है और उसे मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो तुम्हारा ये सोचना कि विवाह करूंगी तो उसी युवक से करूंगी, अन्यथा आत्महत्या कर लूंगी, ये बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार की बात है। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी जब भद्रा सहमत नहीं होती अपने पिता की बात से, अपनी जिद नहीं छोड़ती, तो मजबूर होकर पिता राजा के सैनिकों से मिलकर ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि वो उस युवक की जगह, जो चोर था जिसे मृत्यु दंड दिया जाना था, उसकी जगह पर किसी दूसरे लड़के को कैद में डाल देता है और उसे मुक्त करवा लेता है। उसके बाद अपनी बेटी भद्रा की इच्छा के अनुसार वो उसका विवाह उस युवक से कर देता है। स्वाभाविक रूप से उस नौजवान ने पिछले कई वर्षों से चोरियां की थी, और वो बहुत ही पेशेवर चोर था। अपनी आदत से लाचार विवाह के कुछ दिनों बाद जब वो भद्रा के जीवन को देखता है, उसकी शानो शौकत को देखता है, उसके गहनों को देखता है, तो उसके मन में फिर से चोरी करने का भाव आता है। लेकिन जिस घर में वो रह रहा था, स्वाभाविक रूप से उस धनी सेठ के बहुत सारे नौकर, भद्रा की बहुत सी सेविकाएं उस घर में साथ रहती थी, तो घर में रहते हुए चोरी करना संभव नहीं था। तो वो युवक एक दिन बहाना बनाते हुए कहता है भद्रा को कि जब मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, तब मैंने मन ही मन ये प्रार्थना की थी कि जिस पर्वत शिखर पर ले जाकर राजा के सैनिक मेरे जैसे अपराधियों को धक्का देकर मृत्यु का दंड देते हैं, यदि मेरा जीवन बच गया, मैं प्राणदंड से बच गया, तो निश्चित रूप से मैं उसी पर्वत शिखर पर जाकर पूजा अर्चना करूंगा। अब चूंकि मेरा जीवन बच गया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं वहां चलूं और उस पर्वत पर पूजा अर्चना करूं। भद्रा भी सहमत हो जाती है, और एक तरह से अपने जीवन साथी के प्रति उसके मन में बहुत गहरा समर्पण का भाव भी था, तो वो आंखें मूंद कर भरोसा भी करती है। वो युवक मन ही मन खुश हो रहा था कि भद्रा को उसी पर्वत शिखर पर ले जाकर धक्का मारूंगा और इसके सारे के सारे गहने छीन कर भाग जाऊंगा। भद्रा और उसका जीवन साथी घर के नौकरों के साथ रवाना होते हैं उस पर्वत शिखर की ओर। पर्वत के नजदीक जाकर वो युवक कहता है भद्रा से कि चूंकि ये भाव मेरे मन में आया था कि मैं इस पर्वत शिखर पर आकर पूजा अर्चना करूंगा, ज्यादा से ज्यादा भद्रा तू मेरे साथ आ सकती है।
तो हम इन सेविकाओं को, इन परिचारिकाओं को यहीं छोड़ देते हैं। आगे वो दोनों ही कदम बढ़ाते हुए चलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे पर्वत शिखर नजदीक आ रहा था, भद्रा के मन में बहुत सी शंकाएं जन्म लेने लगी। और जब वो ऊपर किनारे पर पहुंचते हैं, तो भद्रा इस बात को जान जाती है कि वही जगह है जहां पर राजा के सैनिक अपराधियों को धक्का मारकर प्राणदंड देते हैं। लेकिन कुशाग्र बुद्धि की होने की वजह से वो अब थोड़ा थोड़ा भांपने लगी थी अपने जीवन साथी को। और जीवन साथी भी उनकी इस बात को जान चुका था कि आस पास कोई नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से उसने अपना असली रंग दिखाया, और वो भद्रा को कहता है कि अपने सारे गहने उतार कर मुझे पकड़ा दो। मेरा और तुम्हारा संबंध यहीं तक था, अब मैं कहीं और प्रस्थान करूंगा तुम्हारे गहने लेने के बाद। पल भर के लिए तो भद्रा विचलित होती है, लेकिन फिर उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक योजना आती है, और वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन साथी को कहती है कि मेरे सारे के सारे गहने, मेरी सारी की सारी जायदाद, और मैं खुद भी जब तुमसे विवाह कर चुकी तो तुम्हारे हैं। ऐसे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपने गहने सौंपने में, लेकिन कम से कम एक बार मुझे अपने गले तो लगा लो, फिर मैं बहुत प्रसन्नचित मन से तुम्हें ये गहने सौंप सकूंगी। वो युवक जो चोरी की नीयत से भद्रा को यहाँ तक लेकर आया था, अपनी योजना को सफल होते देखकर वो मन ही मन सोचता है कि इसमें भला क्या बुराई है। तो जैसे ही वो गले लगाने के लिए नजदीक आता है, भद्रा उसे जोर से धक्का देती है, और वो नौजवान चोर उस पर्वत शिखर से नीचे जाके गिरता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। भद्रा को अपने निर्णय पर बड़ा अफसोस होता है। उस निर्णय पर भी, जो उसने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर लिया था, उस निर्णय पर भी कि मैंने अपने ही जीवन साथी की हत्या कर दी है। लेकिन अब इन तमाम परिस्थितियों पर दुख व्यक्त करने की बजाय उसके मन में बहुत ही विरक्ति का भाव पैदा होता है, और वो सोचती है कि अब वापस घर लौट कर नहीं जाऊंगी। उसी शहर में बहुत सारे साधु सन्यासी रहते थे। वो ऐसे ही किसी आश्रम में पहुंचती है, और उनसे निवेदन करती है कि मैं भी सन्यासिनी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। कई दिनों तक वहां रहने के बाद जब उसको लगता है कि मैं बहुत विदुषी बन गई हूँ, मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया है, और वो थी भी कुशाग्र बुद्धि की, बहुत इंटेलिजेंट थी, अपने आस पड़ोस में रहने वाले सारे के सारे लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुकी थी। अब ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की और लालसा, ज्यादा लोगों तक पहुंच करने के नजरिए से भद्रा एक शहर से दूसरे शहर जाने लगती है। वो अपने हाथ में जामुन की एक टहनी रखती थी। जिस किसी भी गांव या नगर में जाती थी, उस टहनी को वहां रोप देती थी, और कहती थी कि जो भी व्यक्ति इस टहनी को उखाड़ देगा, मैं उसी के साथ शास्त्रार्थ करूंगी, और जो मुझे परास्त कर देगा, तब मैं मानूंगी कि उस जामुन की टहनी को उखाड़ने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा विद्वान था। कई नगरों, कई गांवों में घूमते घूमते भद्रा हर किसी को परास्त करते हुए अंततः उस जगह पर जाती है जहां सारीपुत भी ठहरे हुए थे। अपनी आदत की तरह ही उस नगर में जाकर भी भद्रा वो जामुन की टहनी एक पेड़ के नीचे लगाती है, और पास खड़े हुए बच्चों को बताती है कि ये टहनी ज्ञान की टहनी है, जो भी इसको उखाड़ेगा उससे मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। ये कहकर भद्रा भोजन ग्रहण करने के लिए कहीं दूर चली जाती है। अभी संयोग से उसी जगह पर सारीपुत का आना होता है। और आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं, सारीपुत और मोदगल्लायन महाकारुणिक बुद्ध के दो परम शिष्य, जो अपने प्रतिभा से, अपनी स्मरण शक्ति से बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के थे, और महाकारुणिक बुद्ध भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। यहाँ तक कहते थे कि जिस दिशा में सारीपुत्र मोदगल्लायन देशना के लिए जाते हैं, वहां मुझे जाकर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सहजता से समझ सकते हैं
कि सारिपुत की बौद्धिकता का स्तर क्या था, धर्म के प्रति उनकी समझ कितनी गहरी थी। सारिपुत जब बच्चों को वहां खेलते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि ये टहनी किसने लगाई है। बच्चे कहते हैं कि ये भद्रा नाम की उस भिखुनी की है, जिसे लोग बाद में कुंडल कैसा भी कहने लगे थे। और वो कहती है कि जो भी इस टहनी को उखाड़ेगा उसे मेरे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। सारिपुत कहते हैं कि बच्चों, इस टहनी को उखाड़ कर फेंक दो। लेकिन बच्चे डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें डांट पड़ेगी। तब सारिपुत फिर कहते हैं कि जब वो महिला आपसे पूछे कि टहनी किसने उखाड़ी है, तो आप कह देना कि हमने सारिपुत के कहने से ये टहनी उखाड़ी थी। और बच्चे ऐसा ही करते हैं। सारिपुत उन बच्चों को ये कहकर कि जब भद्रा यहाँ आए और पूछे तुमसे, तो बता देना कि ये काम सारिपुत ने किया था, करवाया था। और मेरे विहार का पता भी उनको बता देना। यदि उनकी शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो हमारे विहार में आ जाए। थोड़े समय बाद जब भद्रा उस जगह पर आती है तो बहुत आक्रोशित होकर उन बच्चों से पूछती है कि मेरी वो जामुन की टहनी किसने उखाड़ने का दुस्साहस किया है। बच्चे सारिपुत का बताते हैं और ये भी कहते हैं कि भंते सारिपुत ने ये भी कहा है कि शास्त्रार्थ करने के लिए उनके विहार में आ जाए। भद्रा को यही चाहिए था। उसे लगा कि कई दिनों बाद आज फिर से अवसर मिला है कि किसी के साथ शास्त्रार्थ करूंगी और अपने ज्ञान से उसे परास्त करूंगी। वो चल पड़ती है उस विहार की तरफ जहां सारिपुत ठहरे हुए थे। बहुत सारे बच्चे, गांव के लोग भी भद्रा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और भद्रा भी बहुत अहम भाव से घोषणा करती हुई जा रही थी कि जिस जिसको भी माँ कार्णिक बुद्ध के शिष्यों को परास्त होते हुए देखना है, वो सब मेरे पीछे पीछे आ जाए। आज मैं उन सबको परास्त कर कर वापिस लौटूंगी। एक बहुत बड़ी भीड़ उत्सुकतावश भद्रा के पीछे पीछे चलने लगती है। सारे के सारे लोग विहार पहुंचते हैं जहां सारिपुत ठहरे हुए थे। आपसी अभिवादन के बाद जब भद्रा पूछती है, क्या आपने ही सच में वो जामुन की टहनी उखाड़ने का निवेदन बच्चों से किया था, तो बनते सारिपुत हाँ कहते हैं। फिर भद्रा बहुत से सवाल पूछती है बनते सारिपुत से, और वो एक एक सवाल का बहुत ही प्रामाणिक और तथ्यात्मक उत्तर देते हैं। अंत में बनते सारिपुत कहते हैं कि भद्रा, यदि तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो एक सवाल मैं पूछ लूं। भद्रा कहती है कि पूछिए बनते। और सारिपुत बस इतना पूछते हैं कि भद्रा, इतना लंबा जीवन तुमने जिया है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए कौन सी एक चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुम किस बात को सर्वाधिक महत्व देती हो। पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए कौन सी चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जो लोगों के जीवन को शांत कर सके, समृद्ध बना सके, सुखी बना सके। और भद्रा बिल्कुल निरुत्तर हो जाती है, कहती है कि बनते मैं नहीं जानती, इस बात का उत्तर आप ही बताएं। और फिर सारिपुत जो बात कहते हैं उसका परिणाम ये निकलता है कि भद्रा भिक्षुणी बन जाती है और वो भी धम्म की प्रचारक बन जाती है। कई दिनों बाद इस घटना के भिक्षु महाकारुणिक बुद्ध से पूछते हैं कि तथागत, भद्रा जो इतनी विदुषी महिला थी, जिसे ज्ञान में कोई परास्त नहीं कर सकता था, वो बनते सारिपुत की एक दो गाथाएं सुनकर भिक्षुणी कैसे बन गई और वो धम्म की प्रचारक कैसे बन गई। तब तथागत एक बहुत ही सुंदर सी बात कहते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक अनर्थ की 100 बातें सुनता हो, 100 गाथाएं सुनता हो, उन सारी बातों से धम्म का एक एक पद श्रेष्ठ है। आपने अनर्थ की 100 बातें सुनी और धम्म की एक बात सुनी, चाहे वो पंचशील से जुड़ी हुई थी, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग से जुड़ी हुई थी, चाहे वो पारमिताओं से जुड़ी हुई थी, वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। तो जब भंते सारिपुत और भद्रा का संवाद चल रहा था, तब निश्चित रूप से भंते सारिपुत द्वारा कही गई धम्म की वो संक्षिप्त, सारगर्भित लेकिन अति महत्वपूर्ण गाथाएं
भद्रा के जीवन को रूपांतरित करने वाली सिद्ध हुई। तथागत फिर कहते हैं आगे कि ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति में हजारों मनुष्यों को जीत ले। भद्रा भी यही काम कर रही थी। वो शास्त्रार्थ करते हुए निरंतर बहुत से लोगों को परास्त कर चुकी थी, लेकिन जब तक बनते सारीपुत से नहीं मिली थी, उसका एक ही लक्ष्य था, दूसरे लोगों को जीतना है। लेकिन जिस दिन संवाद हुआ बनते सारीपुत से और सत्य का ज्ञान हुआ, धम्म से साक्षात्कार हुआ, तब उसे ये बात समझ में आई कि हजारों दूसरे लोगों को जीतने की बजाय अपने आप को जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस बात को महाकाणिक बुद्ध जीवन के अंतिम दिनों में बनते आनंद को अत दीपोभव के माध्यम से समझाते हैं, वही बात महाकाणिक बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को कि हजारों लोगों को युद्ध में जीतने से बेहतर है कि अपने आप को जीत लिया जाए। हम सम्राट अशोक के संदर्भ में भी देखते हैं कि किस तरह से कलिंग के युद्ध में हजारों सैनिकों को मारने के बाद जो सम्राट अशोक की सेनाएं जो कत्लेआम करती है, और ऐसे कितने ही युद्ध पहले हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा या फिर अपने साम्राज्य को बड़ा करने की लालसा निश्चित रूप से सम्राट अशोक के मन में बढ़ती ही जा रही थी। उनका मन तब भी शांत नहीं हो रहा था। बहुत से छोटे छोटे राज्यों पड़ोसियों को जीतने के बाद भी लगातार वो युद्ध करते हुए साम्राज्य विस्तार की नीति पर काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन भिक्षु उपगुप्त से मिलना हुआ, जिस दिन उनका धम्म से सामना हुआ, उन्हें समझ में आया कि शांति दूसरों को मारकर युद्ध जीतने में नहीं है, शांति खुद को जीतने में है, खुद को धम्म के अनुसार संचालित करने में है, खुद के जीवन में धम्म का प्रवेश करवा देने से है, या फिर धम्म की शरण में जाने से है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, तो निश्चित रूप से धम्मपद की गाथा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। कि एक तो हम दिन भर जितने संवाद करते हैं, जितनी बातें सुनते हैं, और ऐसे कितने ही प्रसंग हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। माँ पंडित राहुल सांकृत्यायन की जीवनी आप पढ़ेंगे, जब हम उस बिंदु को पढ़ते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का धम्म में प्रवेश कैसे हुआ, धम्म की ओर उनका झुकाव कैसे हुआ, तो समझ में आता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन खुद ये बात लिखते हैं कि मैंने सिर्फ एक कालाम सूत्र पढ़ा और उस कालाम सूत्र ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। पहले वो आर्य समाजी थे, उनके घर में बहुत धार्मिक वातावरण था। उसके बाद भी जिस दिन कालाम सूत्र से सामना हुआ और महाकारुणिक बुद्ध की उस बात को सुना पड़ा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो सदियों से चली आ रही है, परंपराओं का हिस्सा है, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है, तो निश्चित रूप से महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि मेरे मस्तिष्क के सारे दरवाजे खुल गए। मुझे महसूस हुआ कि मुझे जो जीवन में चाहिए था, मेरी सारी की सारी जिज्ञासाएं, सारी की सारी शंकाएं उस एक पद को पढ़ने से समाप्त हो गई। उससे पहले भी वो बहुत पढ़ाकू व्यक्तित्व रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, बहुत से विद्वान लोगों के संपर्क में वो आए थे। तो ये बात कि उन हजारों लाखों अनावश्यक पदों, गाथाओं, सूत्रों, श्लोकों को पढ़ लेने की बजाय धम्म की कोई एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे कानों में पड़ती है, जो हमारे मस्तिष्क को झकझोर देती है, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाली होती है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। जब हम सदैव बनते राहुल जी की देशनाएं सुनते हैं, आप देखेंगे कि हर एक देशना में सरदेव बनते जी दो चार बातें ऐसी कहते हैं, और मैं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूँ। एक पोस्ट आप अक्सर देखते हैं, वो परंपराएं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिनसे हमारा शोषण हुआ, जो हमारी गरीबी का कारण बनी, छोड़ो उन परंपराओं को अपनी आजादी के लिए। तो ये एक वाक्यांश अपने आप में इतना पावरफुल है कि उन तमाम सामाजिक परंपराओं का, चाहे वो मृत्यु भोज की हो, घूंघट की हो, दहेज की हो, बारात की हो, उन तमाम सामाजिक परंपराओं, उनकी उलझनों, उनके खर्चीले दृष्टिकोण, उन तमाम चीजों के खिलाफ हमें आंदोलित करने का काम करती है। जब हम श्रद्धेय बंते जी के मुंह से सुनते हैं कि दीक्षा नहीं शिक्षा ज्यादा जरूरी है, तो सारे के सारे बौद्ध संगठन, सारे के सारे बौद्ध लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
कि आज तक हम धम्म दीक्षा लेने भर को अपने कर्तव्य की पूर्ति मान रहे थे, लेकिन वास्तविक काम तो धम्म दीक्षा के बाद शुरू होता है, धम्म की शिक्षा लेने का। कितनी ही और बातें जो सदैव बंदे जी कहते हैं, और वो एक एक बात, आखिरी बात जो अभी हम सुन रहे हैं इन दिनों, कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। संभवतः आज से पहले लोग बौद्ध बन रहे थे, लेकिन इस संजीदगी के साथ, इस गंभीरता के साथ अपने आप को न तो क्लेम कर पा रहे थे, और न ही इस बात को समझ पा रहे थे जो सरदेव बंदे जी ने बहुत सरल शब्दों में एक वाक्य में ही समझा दी, कि अगर आप बौद्ध हैं तो जाति नहीं हो सकती, और यदि जाति है तो फिर आप बौद्ध नहीं हो सकते। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे वाक्यांश जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने का काम करते हैं, हमारे जीवन की दिशा बदलने का काम करते हैं, हमारे मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। और पिछले कई सालों से अज्ञानतावश या फिर मजबूरीवश हम जो जो काम करते आए हैं, उन सारे कामों से हमारा मोह भंग करते हुए हमें ठीक दिशा की ओर डायरेक्ट करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे सूत्र जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं, जीवन को धर्म के और नजदीक ले जाने का काम करते हैं, और न केवल व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन को, बल्कि हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं। तो ये बात निष्कर्ष रूप में पुनः मैं स्पष्ट करता हूं, अपनी बात को विराम दूं, कि जब भी हम जीवन में श्रेष्ठता की बात करते हैं, जीवन को सुंदर बनाने की बात करते हैं, जीवन में शांति की कामना करते हैं, तो वो निश्चित रूप से बाहरी तत्वों में नहीं खोजी जा सकती। उसके सूत्र हमारे आचरण से जुड़े हुए हैं, उसके तार निश्चित रूप से धर्म से निकल कर आते हैं, उसकी जड़ें धर्म में हैं। धर्म की जितनी बातें हम अपने आचरण में उतारेंगे, धर्म के जितने सूत्रों, जितने सिद्धांतों, जितनी शिक्षाओं को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, बौद्धों की जीवन शैली का हिस्सा बना लेंगे, हमारा जीवन उतना ही श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। और भद्रा का उदाहरण जो मैंने आप सबसे साझा किया, वो इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि उम्र भर जो महिला शास्त्रार्थ करती रही, सैकड़ों लोगों को परास्त करते हुए गर्व करती रही अपने आप पे, उसका सामना जब बनते सारिपुत्र से होता है, और उन्हें जब ये समझ में आता है कि मानसिक शांति दूसरों को परास्त करने में नहीं, बल्कि खुद को जीत लेने में है। मानसिक शांति अनावश्यक और व्यर्थ की हजारों बातें कहने में नहीं, बल्कि धर्म की जीवन को रूपांतरित करने वाले किसी एक सूत्र को सुनने, समझने, मानने और जीवन में उतार लेने में है। ठीक उसी दिन से उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है। उनने केवल भिक्षुणी बनी, बल्कि बहुत ही विदुषी और अर्थ भिक्षुणी बनी। तो हम सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। और भी बहुत से उदाहरण इस विषय पर है। क्योंकि आज समय लगभग हो रहा है और मैं 5-7 मिनट देरी से जुड़ पाया, तो मैं अपनी बात को इस विषय के संदर्भ में तो यही विराम दे रहा हूँ, और इस आखिरी निवेदन के साथ कि आज 45वां दिन है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का, जहां देश भर से भिक्षु भिक्षुणियां और प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग और बीटी एक्ट की समाप्ति के समर्थन में आंदोलनरत है। धर्मभूमि भी निश्चित रूप से परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल के कुशल नेतृत्व में और आप सबके सहयोग से इस आंदोलन में अपनी सार्थक और यथा सामर्थ्य अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस आंदोलन में हम सबका सहयोग निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम वहां उपस्थित हो सके तब भी, और नहीं हो सके तो जब तक ये आंदोलन जारी रहता है तब तक, क्योंकि आज ही श्रद्धेय धम्म संदेश जी बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से भोजन की व्यवस्था दूसरी मोनेस्ट्रीज के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अभी धम्मभूमि में बहुत सारे प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं सामने के रूप में वहां पे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी साथ साथ चलना है। तो उस वजह से थोड़े संसाधनों की आवश्यकता ज्यादा है। तो हम सबका निरंतर नियमित सहयोग बना रहे। हम अपने आस पड़ोस में भी यदि खुद सहयोग कर चुके हैं, तो दूसरे साथियों को भी इस बात की जानकारी दें, उन्हें भी प्रेरित करें कि धम्मभूमि सिर्फ आंदोलन नहीं कर रही है,
वहां बन रहे सामने सामनेरियों और दूसरे भिक्षुओं को भी प्रशिक्षण देने का काम भी कर रही है अपने संसाधनों पर। तो इस लिहाज से भी ये एक तरह से उस धरना प्रदर्शन और आंदोलन के साथ साथ सामने सामने शिविर भी संपादित हो रहा है। तो उसमें हमारा सहयोग निश्चित रूप से जरूरी है। तो इस काम की गंभीरता, इसकी दूरदर्शिता, इसके महत्व को समझते हुए आप अपने सहयोग को नियमित जारी रखेंगे, ऐसी कामना के साथ अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।